नमस्कार। YouTube के इस चैनल पर मेरा यह 140वां वीडियो है। 2 हफ्ते पहले मैंने मस्जिद में नारायण स्मृति इस शीर्षक से इसी चैनल पर एक वक्तव्य दिया था। मेरा कहना यह था कि यह संभव है कि मस्जिद में किसी को नारायण की स्मृति में संस्कृत का एक श्लोक उदित हो चित्त में, और यह भी संभव है कि मंदिर में रहकर खुदा की बंदगी की जा सके। मैंने पंडित गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार का जिक्र किया था। दरगाह में बैठे बैठे नारायण स्मृति का एक श्लोक उनके मन में उपजा। मस्जिद में बैठकर वैष्णवी भाव या वैष्णवी आस्था किसी के चित्त में मजहब की दृष्टि से मुसलमान होते हुए भी उदित हो सकती है। संकीर्ण अर्थ में वह हिंदू हो गया हो ऐसा नहीं कह सकते। इसके कारण गुलाम दस्तगीर अब्बास अली बिराजदार अच्छे मौलवी थे, आचार विचार की दृष्टि से मुसलमान बने रहे जीवन भर। संस्कृत के अच्छे पंडित भी वे बने रहे। हमारे शास्त्रों का, हिंदू धर्म के ग्रंथों का भी अध्ययन वे करते रहे। संस्कृत की पत्रिका वे निकालते रहे। सम्माननीय व्यक्तित्व हैं संस्कृत के पंडित समाज में। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक धर्म जो सारे संकीर्ण आचार विचारों से परे है, जिसमें मजहब की दीवारें टूटती हैं, उसके भाव में मंदिर में रहकर कोई अल्लाह का दीदार भी यदि करे, यह संभव हो सकता है। जैसा रामकृष्ण परमहंस ने करके दिखाया। उन्होंने वेदांत की दृष्टि से भी साधना की, परब्रह्म का साक्षात्कार किया। उन्होंने इस्लाम और मसीही धर्म की पद्धतियों से भी साधना की, और उन्होंने दावा किया, कहा कि मैंने परम तत्व का साक्षात्कार इस्लाम की और यीशु धर्म की पद्धतियों से भी साधना करके किया है। मुझे तुलसीदास का एक छंद यहाँ स्मरण आ रहा है। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो को। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह ब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कछु ओ। मांग के खईब मसीत के सोईबो, लेबे को एक न देबे को दो। यह तुलसीदास का प्रामाणिक पद है और बहुशः विद्वत समाज में उद्धृत होता आया है। तुलसी कहते हैं कि कोई उन्हें चाहे गिरा हुआ कहे, धूत कहे, गिरा हुआ कहे, अधपतित कहे या अवधूत कहे, चाहे उन्हें कोई राजपूत कहे, चाहे कोई जुलाहा कहे, उन्हें किसी की बेटी के साथ अपना बेटे का ब्याह करना नहीं है। किसी की जाति से कुछ लेना देना नहीं है। तुलसी कहते हैं कि मुझे किसी की जाति से कुछ लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि मैं राम का गुलाम हूँ। राम जैसा रखेंगे वैसे मैं रहूँगा, जैसा वो कहेंगे वैसा करूँगा। मैं मांग करके खा लूँगा, मस्जिद में जाकर सो लूँगा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तुलसीदास ब्राह्मण थे। उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे कोई चाहे ब्राह्मण कहे, चाहे जुलाहा कहे या राजपूत कहे, मुझे जाति पाति से कुछ लेना नहीं है। ऐसा लगता है कि तथाकथित ब्राह्मणों, पंडे पुजारियों, मठाधीशों, महंतों की संकीर्णताओं से वे बहुत त्रस्त हो गए, उन्हें सताया भी गया था। हालांकि संस्कृत के ही उस समय के सबसे प्रकांड पंडित जो थे, उन्होंने ही उनकी रक्षा की। मधुसूदन सरस्वती महान दार्शनिक 16वीं शताब्दी के, और तुलसीदास ने स्वीकार किया कि यदि मधुसूदन सरस्वती कह देंगे कि रामचरितमानस का प्रचार प्रसार बंद कर दो तो मैं कर दूंगा, उनको पहले मेरी पोथी दिखाई दी जाए। मधुसूदन सरस्वती ने पोथी पूरी उनकी पढ़ी, रामचरितमानस। उस पर बहुत सुंदर श्लोक लिखा
बहुत सुंदर कवित्वमय श्लोक उन्होंने तुलसी की प्रशस्ति में लिखा। यह कहना तो मूर्खता होगी कि संस्कृत के पंडितों ने तुलसीदास को तंग किया। वो जो लोग जो पंडित नहीं थे जिन्होंने तंग किया, वो पंडे पुजारी पाखंडी लोग थे, उन्होंने तंग किया। लेकिन इस पर बात करने का अवसर नहीं है, उस पर मैं अन्यत्र अपने कई व्याख्यानों में चर्चा कर चुका। लेकिन तुलसीदास कहते हैं कि मुझे कोई चाहे राजपूत कह दे, चाहे धूत कहे, चाहे अवधूत कहे, चाहे जुलाहा कहे, तो जुलाहा कहकर वे शायद कबीर की याद कर रहे हैं। और फिर वे कह रहे हैं कि मैं मस्जिद में जाकर सो जाऊंगा यदि मंदिरों में मुझे आश्रय नहीं मिलता है। ऐसा वे क्यों कह रहे हैं? तुलसी के इस पद की मुझे याद आती रही जब मैं किताब पढ़ रहा था जो हाल ही में प्रकाशित हुई है, जनवरी 2022 में छपी है। उसका शीर्षक है मस्जिद में ब्राह्मण। मस्जिद में ब्राह्मण ये किताब का नाम रखा गया है। और तुलसीदास भी ब्राह्मण हैं, वो कह रहे हैं कि मैं मस्जिद में जाकर के सो रहूँगा। शीर्षक जो किताब का है उससे लग सकता है कि जैसे तुलसीदास के बारे में किताब लिखी हो, क्योंकि मुझे तो शीर्षक देखते ही तुलसीदास का ही पद स्मरण आया। वो भी ब्राह्मण थे और मस्जिद में जाकर सोने की बात कर रहे हैं। पर जाहिर है कि किताब तुलसीदास के बारे में नहीं है। उस पर जो चित्र है जिन विभूति का उनके बारे में है, वो आप देख सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा की ये चरित कथा है। लेखक इसके ओम प्रकाश टाक हैं और मस्जिद में ब्राह्मण इस शीर्षक के नीचे जो उपशीर्षक दिया है, साईं बाबा की पुनर्सृजित कथा, यह उन्होंने शीर्षक दिया है। हालांकि पुनर्सृजित बहुत ही अशुद्ध शब्द है, इस तरह के शब्द चल रहे हैं। पुनर्पाठ, पुनर्सृजित, कोई व्याकरण नहीं है हिंदी में, उस पर भी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। 222 पृष्ठों की किताब है, बहुत ही रोचक किताब है, सुपाठ्य किताब है, अच्छी हिंदी में लिखी गई किताब है। शीर्षक उन्होंने क्यों रखा जिसको देख करके तुलसी का पद याद आता है? टाक साहब ने, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और प्रतिष्ठित विद्वान हैं अपने विषय के, शिक्षा के, तो शिरडी के साईं बाबा के ही एक वाक्य से उन्होंने यह शीर्षक लिया है। वो मस्जिद में रहते थे, उनसे किसी ने एक बार पूछा कि आप हैं कौन बाबा? बाबा आप कौन हैं? तो वो चिलम फूंक रहे थे। वे प्रश्नकर्ता को कुछ देर ताकते रहे और फिर उन्होंने गर्व के साथ कहा कि यह अर्थात मैं एक ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, यह लाखों लोगों को शुभ मार्ग पर ले जाएगा। ये शब्द उनके उद्धृत हैं और क्यों प्रामाणिक हैं इस पर मैं आगे बात करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि यह एक ब्राह्मण की मस्जिद है। जिस मस्जिद में वो रहते रहे उसको उन्होंने द्वारका माई का नाम दिया। वो शायद द्वारका नगरी का स्मरण करते हों या द्वारकाधीश का स्मरण करते हों। उसी नाम से मस्जिद जानी जाती रही, द्वारका माई की मस्जिद। और पूजा पाठ की पद्धतियां उन्होंने अपनाई। मस्जिद में मंदिरों की घंटियां बजती थीं। ओगड़ संतों की तरह वे धुनी रमाते थे। लोग कुमकुम अक्षत चंदन से उनकी पूजा करते थे, उसको भी वे स्वीकार करते थे। और मुसलमान भक्त उनके गुड़ और लोबान लेकर के उनकी आराधना के लिए पहुंचते थे, उसको भी वे स्वीकार कर लेते थे। यद्यपि आरंभ में उन्होंने अनेक वर्षों तक विरोध किया था कि मेरी पूजा मत करो, लेकिन भक्त लोग कहाँ मानते हैं। सारे महापुरुष यह कहते रहे कि मुझे ईश्वर मान करके पूजा मत करो, लेकिन भक्त लोग तो ईश्वर उनको मान करके उनकी पूजा करने लगते हैं, उनके बताए रास्ते पर भले ही न चलें। तो साईं बाबा भक्तों के प्रेम के आगे झुक गए और उन्होंने स्वीकार कर लिया। और फिर तो बड़ी धूमधाम से उनकी पूजा होती थी, उनकी सवारी निकाली जाती थी। उस सब का वर्णन ओम प्रकाश टाक जी ने इस किताब में किया है। स्वयं ओम प्रकाश टाक जी साईं बाबा के सारे व्यक्तित्व और जीवन यात्रा को कबीर से तुलनीय मानते हैं। और एक बार स्वयं शिरडी के साईं बाबा ने किसी तरंग में कह दिया था कि मैं पिछले जन्म में कबीर था और सूत काता करता था। और जो पद मैंने अभी पढ़ा तुलसी का, मांग के कई मसीत के सोईबो,
उसकी अर्धालिका भी स्मरण उन्होंने एक बार किया। ये जो जीवनी उन्होंने, जिसको पुनर्सृजित जीवन चरित्र उन्होंने कहा है लेखक ने, यह विशेष रूप से 3 जो उनकी जीवनियां मिलती हैं उनके समकालीनों के द्वारा, शिरडी के साईं बाबा के साथ जो लोग थे, भक्त लोग, उनके द्वारा लिखी गई, उन पर आधारित है। गोविंद राव रघुनाथ दाभोरकर, हेमाड़ पंत, गणेश श्री कृष्ण खापर्डे और नरसिम्हा स्वामी, ये तीनों शिरडी बाबा के भक्त रहे और उनके साथ वर्षों तक रहे। उन्होंने इनकी जीवन चरित्र लिखे हैं। इन तीनों को यह पुस्तक उन्होंने ओम प्रकाश जी ने समर्पित भी की है। साईं बाबा पर और भी बहुत सारा साहित्य, शिरडी के साईं बाबा पर, उसका भी उन्होंने अवलोकन किया है। इस पुस्तक के लेखक ने कई वर्षों से वे साईं बाबा से संबंधित साहित्य का अध्ययन करते रहे हैं और वे अभिभूत भी हैं शिरडी के साईं बाबा का जो अद्भुत चरित्र है उससे, उनकी अलौकिक अद्भुत अनोखी जीवन यात्रा की उस आंखों देखी कथा से वे बहुत ही प्रभावित हैं, जो उनके कुछ भक्तों ने अपनी पुस्तकों में लिखी है। उसमें अलौकिक बातें हैं और कुछ अविश्वसनीय बातें हैं। उनमें से वे तथ्य निकालने का भी ईमानदारी से प्रयास करते हैं। मस्जिद में ब्राह्मण इस पुस्तक के लेखक श्री टाक, यद्यपि यह सत्य है कि साईं बाबा के बारे में कही जाने वाली बातें, बहुत सी बातें जो कि सत्य हो सकती हैं, वे सारी तार्किकता का उल्लंघन करती हैं। प्रत्येक अध्याय के अंत में संदर्भ उन्होंने दिए हैं, जहाँ से सामग्री ली है उसका उल्लेख किया है। साईं बाबा के जो भक्त उनके साथ रहे उनके बारे में जानकारी दी है, प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी दी है, क्योंकि उनके वंशज अभी भी हैं। इस दृष्टि से किताब इसलिए उपयोगी है कि टीवी चैनलों पर जो मनगढ़ंत कथाएं साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा को लेकर के प्रस्तुत की जा रही हैं, और शायद कई सीरियल उन पर आए इस बीच और आ रहे हैं, उनकी तुलना में जो साईं बाबा के सत्य को समझना चाहते हैं उनके लिए यह उपादेय हो सकती है। लगभग 100 साल हुए या 102 103 साल हुए साईं बाबा को भौतिक काया को त्यागने के बाद, और जो लोग शिरडी गांव में उस समय मौजूद थे, उन्होंने उनकी स्मृतियां संजो करके रखी हैं, उनके बारे में बताया। तो ये जीवंत स्मृतियां हैं, बहुत समय नहीं हुआ है उनको गए हुए, भौतिक काया त्यागे हुए। इसलिए प्रयास किया जा सकता है कि उनकी एक प्रामाणिक जीवनी तैयार की जाए। यही प्रयास किया इस पुस्तक के लेखक ने। उसके संबंध में जो उन्होंने कहा है उस पर कुछ चर्चा करेंगे, और फिर जो मुझे कहना है उसको मैं कहूँगा। किशोरावस्था में शिरडी गांव में साईं बाबा आए थे। किस तिथि किस साल वो आए, यह कहीं से जानकारी नहीं मिलती, सही जानकारी नहीं मिलती। शायद 1850 से 1855 के बीच किसी साल में किसी दिन वे आए होंगे, ऐसा अनुमान किया जाता है, क्योंकि 60 वर्ष वे शिरडी में फिर रहे। जिन लोगों ने उन्हें उस समय देखा था जब वे पहली बार आए थे, उनका अनुमान है कि वो 16-17 वर्ष के किशोर रहे होंगे, और इस अनुमान के आधार पर 1838 के आसपास उनका जन्म हुआ होगा, ऐसा अंदाज लगाया जाता है। जब वे आए थे शिरडी में पहली बार, तो कहीं टिकते नहीं थे, घूमते रहते थे और चले भी गए। बीच में औरंगाबाद में दिखाई दिए, फिर शिरडी के खांडोबा के मंदिर में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, और महालसापति जो मंदिर के पुजारी थे वो उनके भक्त हुए। महालसापति के साथ वे एक दिन टहल रहे थे और एक स्थान पर वे अचानक रुक गए, और उन्होंने कहा कि कई हजार साल पहले मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये उनके बारे में कहा जाता है। जिस स्थान को उन्होंने बताया उसकी खुदाई की गई, और साईं बाबा ने कहा कि मैं अपने गुरु के साथ यहाँ रहता था। उसकी खुदाई करने पर वहाँ एक समाधि मिली, और वहाँ कोई रहते रहे होंगे बहुत पहले, ऐसा अनुमान किया गया। 1918 में उन्होंने महासमाधि ग्रहण की, ऐसा इस किताब में बताया गया है।
मृत्यु का वर्ष प्रामाणिक है, उसकी जानकारी प्रामाणिक है, क्योंकि उस समय बड़ा भक्त समुदाय था, उनके बारे में नोट करने वाले, उनको याद रखने वाले, उनकी एक एक दिनचर्या का नोटिस लेने वाले लोग मौजूद थे, और जिनकी उपस्थिति में उन्होंने अपनी नश्वर काया त्यागी, उन लोगों ने उनके बारे में लिखा है। इसलिए 1918 में वे चले गए नश्वर शरीर छोड़कर। उनके महाप्रयाण की सारी परिस्थितियों का विशद वर्णन इस किताब में किया गया है, जो जीवनियाँ पहले लिखी गई हैं उनके आधार पर। 80 वर्ष की उनकी जीवन यात्रा, उसके अनेक अध्याय इस किताब में खुलते हैं। उनके जीवन में निजी कुछ रहा ही नहीं, वे समाज हो गए थे। उनके निजी जीवन के बारे में इसलिए कोई जानकारी मिलती ही नहीं, न वो अपने निजी जीवन के बारे में कभी बताते थे। उनके अत्यंत अंतरंग भक्त, जिनसे वो खुलकर बात करते थे और जिन्हें तन्मय होकर के सुनते थे, उनके भक्त जिन्होंने कि उनकी जीवनियाँ भी लिखी, वे कोई तथ्य नहीं जुटा सके कि वे कहाँ पैदा हुए थे, उनके माता पिता कौन थे। इसके बारे में कहीं कोई जानकारी कभी नहीं मिल सकी। अनुमान किया गया कि वे शायद मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, क्योंकि अल्लाह मालिक, अल्लाह सब अच्छा करेगा, ये बार बार वो बोलते थे वाक्य, उनकी ज़बान पर ये चढ़े रहते थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि वे महाराष्ट्रियन रहे होंगे, क्योंकि मराठी ज़्यादातर बोलते थे। पर जैसा उनके जीवनीकार बताते हैं और इस पुस्तक के लेखक श्री टाग बताते हैं कि संस्कृत तथा अन्य अनेक भाषाएं भी वे जानते थे। उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, कहीं हस्ताक्षर तक नहीं अपने किए। फोटो वे लेने नहीं देते थे। बड़ी कठिनाई से 2 बार उनका फोटोग्राफ लिया गया और एक बार उनका तेल चित्र सामने उनके बैठकर चित्रकार ने बनाया। कुल 3 उनके चित्र इस प्रकार से मिलते हैं। कठिनाई से वो तैयार हुए थे फोटो खिंचवाने के लिए। अपने गुरु के बारे में वे बहुत बताया करते थे, बहुत तल्लीन हो जाते थे, भाव विभोर गदगद होकर के अपने गुरु के बारे में बताते थे और कहते थे कि मेरे लिए सब कुछ वही थे, उन्होंने ही सब मुझे दिया है, वे ही मेरे माता, वे ही मेरे पिता। लेकिन इतना कहने के बाद उनकी बड़ी रहस्यमय हो जाती थी शब्दावली गुरु के बारे में बताते हुए, और कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे उनके गुरु या नहीं थे, ऐसा कुछ कहना कठिन हो जाता था। और एक कोई अद्भुत निर्गुण निराकार व्यक्तित्व की वे चर्चा कर रहे हैं, ऐसा लगने लगता था। उन्होंने स्वयं किसी को दीक्षा नहीं दी, वे किसी के गुरु बनने को तैयार नहीं हुए कभी। भक्तों पर बड़ा अनुराग रखते थे, माँ की तरह वात्सल्य भाव उनके मन में अपने भक्तों के लिए रहता था। लेकिन कोई कहता कि हमें दीक्षा दे दीजिए तो बिल्कुल स्पष्ट कड़े स्वर में निषेध कर देते थे, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाता, किसी को दीक्षा नहीं देता। लोग जबरदस्ती उनकी पूजा करते थे, उनकी सवारी निकालते, वो उसको स्वीकार भले कर लेते हो, वो अलग उससे रहते थे। कोई संप्रदाय बनाने से, कोई किसी को दीक्षा देने से, कोई धर्म मजहब कायम करने से। उनकी कोई भक्त महिला थी जिनकी बड़ी श्रद्धा उमड़ी, तो वो तो प्रण करके बैठ गई कि मुझे आपसे दीक्षा लेनी है। आमरण अनशन उन्होंने कर दिया उनके मस्जिद के सामने बैठ करके। राधाबाई थी और साईं बाबा ने डपट करके कहा कि मैं नहीं देता किसी को दीक्षा। अब उनके बाकी जो भक्त थे, उनके अंतरंग भक्त थे, कुछ दिन हो गए उस महिला को बैठे बैठे, तो उन्होंने कहा साईं बाबा से उनके भक्तों ने कि ये मर जाएगी महिला, बूढ़ी महिला है, आप भक्तों की इतनी पुकार सुनते हैं, इसको दे दीजिए दीक्षा। तो उन्होंने उसको बुलाया और समझाया बहुत देर तक। उन्होंने कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर है, वो जो निर्देश देता है उसी को सुनो, उसी की दिशा में आगे बढ़ो। और यही एक तरह से संदेश भी हम कह सकते हैं उनका था अपने भक्तों के लिए या हमारे लिए। दूसरी तरफ वे अपने भक्तों की परीक्षा बहुत लेते थे, कभी कभी बड़ी कड़ी परीक्षा लेते थे। 40 साल तक वे निरामिष भोजन करते रहे, एकदम शाकाहारी भोजन ग्रहण करते रहे, मस्जिद में रहकर भी। खंडवा के मंदिर से फिर मस्जिद में आ गए थे और फिर वहीं रहते रहे। तो 40 साल बाद यकायक उन्होंने विचार किया कि अब मांस ग्रहण करूंगा, सामिष भोजन करूंगा। उस सामिष भोजन करने का विचार जब आया तो उनके जो सबसे अनन्य भक्त थे, जो पुजारी थे जिनकी चर्चा की है,
केलकर साहब थे, और बड़े पुजारी नहीं, केलकर साहब थे जो नैष्ठिक कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन उनके बड़े भक्त थे। उनसे उन्होंने कहा कि जाओ, जाकर के मेरे लिए मांस लेकर के आओ। केलकर साहब सुनते ही अपने सारे वैष्णवी संस्कार भुला करके, थैला उठा करके उनके लिए मांस खरीदने के लिए बाजार की तरफ चल पड़े। तब साईं बाबा ने हंस करके उनको बुलाया कि वापस आ जाओ, और कह दिया आज नहीं करेंगे, रहने दो। इन सारे भक्तों के नाम टाक साहब ने दिए हैं, उनके घर परिवार, पुत्रों के बारे में, परिवार के बारे में भी जानकारी दी है। उनके वंशज अभी भी हैं, उनके संदर्भ ग्रहण किए हैं, परिश्रम उन्होंने इतना सब किया है। जो लोग साईं को उस समय जानते थे, उनके घर परिवार के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो इतना वात्सल्य अपने भक्तों के लिए, परम अनुराग, और दूसरी तरफ थोड़ा सा भी दिखावा अगर कोई करता तो पूरी तरह चिढ़ जाते थे। उनका क्रोध भयानक क्रोध था, तो फिर किसी के वश में आते ही नहीं थे। जब उन पर क्रोध सवार होता था और किसी के सामने अगर अड़ जाते थे कि नहीं करना, तो फिर किसी के सामने फिर वो झुकते नहीं थे। तो एक अधिकारी थे पूना में, बड़े अंग्रेज अधिकारी थे, कुर्टिस साहब, और उनकी बड़ी समस्याएं थी, घर परिवार की, पत्नी बीमार थी। उनसे किसी ने कहा कि साईं बाबा तो सब इलाज कर देते हैं, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। अब कुर्टिस साहब को, उनकी पत्नी को अहंकार था, तो उन्होंने कहा कि कौन साईं बाबा है, उनका शिरडी में रहते हैं, तो उनका उनको बुलवाओ, वो हमको यहीं आकर के दे दें आशीर्वाद, अपना जो कुछ देना है, झाड़ फूंक करना है। तो साईं बाबा को उन्होंने खबर भिजवा दी। साईं बाबा ने कहा कि ऐसे हम नहीं जाते। पता चला कि वो नहीं आएंगे, तो एक बार कुर्टिस साहब ही बैठ करके चले गए शिरडी में, और जहाँ वो ठहरे वहाँ उन्होंने संदेश भिजवाया कि बुला रहे हैं कुर्टिस साहब। तो साईं बाबा ने कहा कि नहीं आते। अब उनकी पत्नी को तो बड़ी इच्छा थी, कुर्टिस साहब तो नहीं झुके कि हम क्यों जाएंगे मस्जिद में उसके सामने दर्शन करने, लेकिन पत्नी को कुछ भाव उमड़ा। उन्होंने कहा कि मैं ही जा कर के चली जाती हूँ। तो आई और खड़ी रही बाहर। साईं बाबा निकले, उनको आने नहीं दिया भीतर। जब साईं बाबा बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि आपसे मुझे दुआ मांगनी है। तो उनका अभी हम भिक्षा मांगने जा रहे हैं, अभी नहीं। चले गए, नहीं आए, घंटों तक नहीं आए। निराश होकर के कुर्टिस दंपति वापस लौट गए। जीवन भर उनको साईं बाबा की दुआ नहीं मिली। ये इनके संस्मरण उनकी जीवनीकारों के आधार पर मिलते हैं टाक साहब की इस किताब में। दूसरी तरफ बहुत ही अद्भुत संस्मरण है, जिससे कि क्या व्यक्तित्व था उनका है, इतने बड़े संत का, यह पता चलता है, जो कि शायद टीवी चैनलों से आपको नहीं पता चलेगा। वो संगीत के परम रसिक थे, और उस्ताद करीम खां साहब, जो शास्त्रीय संगीत की बड़ी विभूति थे, उन पर बड़ा प्रेम रखते थे। तो करीम खां साहब आ गए शिरडी, और साईं बाबा ने कहा कि भाई हमको कुछ सुना करके जाना, रुको यहाँ। तो उनकी गायकी पेश की गई साईं बाबा की खिदमत में। बहुत तन्मय होकर के वो सुनते रहे, और साईं बाबा ने आदेश दिया कि तुकाराम का कुछ सुनाओ हमको। तो करीम खां साहब ने उनको तुकाराम का अभंग सुनाया। बड़ा समा बंधा, सब भक्त लोग जुटे। शिरडी में अभूतपूर्व वातावरण उस समय हुआ करता था। उस मस्जिद के आसपास जो कुछ साईं बाबा रचते थे, ऐसा इस किताब को पढ़ करके लगता है। तो 2-3 दिन रुके रहे करीम खां साहब साईं बाबा के स्नेह बंधन में बंधे हुए। अचानक तीसरे दिन उनकी बीवी का तार आया कि बेटी बहुत बीमार है, वो तुरंत चले आओ। अब साईं बाबा जाने नहीं दे रहे थे, तो बहुत संकोच के साथ में उन्होंने बताया कि घर से कुछ खबर ऐसी आई है, तो अभी मैं चला जाता हूँ। तो साईं बाबा ने कहा कि अपने परिवार वालों को कहो कि यहीं आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने भी खबर भेज दी कि तुरंत यहीं आ जाओ बच्ची को लेकर के। तो उनकी बीवी बच्ची को लेकर के वहाँ आई, और ठीक हो गई बच्ची शिरडी आने के बाद। ये वर्णन मिलता है। अब एक और बहुत ही ऐतिहासिक भेंट, जिसका भी मैं समझता हूँ कि प्रामाणिक वर्णन मिलता है इस किताब में, वो बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक से साईं बाबा की भेंट का है। ये भी शायद मेरे ख्याल में, मैं तो देखता नहीं हूँ सारे चैनल वेनल जो एपिसोड आते हैं साईं बाबा पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिखाई गई होगी
ये घटना। तो बाल गंगाधर जी तिलक अपने जीवन के उत्तरार्ध में उनसे मिलने के लिए पहुंचे। ये डॉक्यूमेंटेड है ये घटना तिलक के बारे में। तो बैठे रहे और साईं बाबा ने उनको कुछ गूढ़ संदेश एक तरह से दिया, जो उनका वाक्य उद्धृत किया गया है यहाँ। मैं समझता हूँ कि यही कहा होगा उनका, लोग बुरे हैं और खुद को अपने तक ही रखना। ये उन्होंने तिलक से कहा और कुछ नहीं कहा। तिलक उठ करके चले गए। और इसका अर्थ ये लगाया जाता है, क्योंकि बहुत खुलासा तो करते नहीं थे, अब जिससे कहा है उसने समझ लिया होगा, समझा ही होगा। तो उसका निहितार्थ जो उन्होंने इतना वाक्य कहा, 5 शब्दों के 2 छोटे छोटे वाक्य, अधूरे वाक्य कहे हैं, उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि अब राजनीति में तुम्हारी सक्रियता का समय बीत गया। वैसे भी बीत ही चुका था, सही बात थी, गांधी आ चुके थे और तिलक जो कुछ करना था वो कर चुके थे, जो कुछ उग्र दल के द्वारा कर चुके थे वे, और सुभाष चंद्र बोस भी जो कुछ करना था कर चुके थे। जरूरत तो गांधी की थी। इसलिए ठीक ही कहा उन्होंने कि अब खुद को अपने ही तक रखो। उसके कुछ महीने बाद तिलक गुजर गए। एक तरह से बहुत सारी जो घटनाएं उनके बारे में है, उनसे लगता है कि वो एक दिव्य जीवन उनका रहा साईं बाबा का। और कई बार वो कहते हैं कि मेरी उम्र लाखों वर्ष है, जब कुछ पूछा जाता उनसे उनके बारे में, और बहुत गूढ़ अबूझ भाषा में बोलने लगते थे। उनके भक्त बहुत चकित होकर के सुनते रह जाते हैं कि कह रहे हैं, बहुत गजब की बात कह रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत ही आंखें फाड़े उनको ताकते हुए सुनते चले जाते थे। सरस ढंग से कहते थे, बहुत सुंदर थे और देखने में आकर्षक थे, बोलने का ढंग बहुत आकर्षित करते थे, खींचते थे अपनी तरफ। इसीलिए तो वैष्णव भक्तों ने सब कुछ छोड़ करके उनके आश्रय में रहना स्वीकार किया। और अनेक साधु संतों ने उनको माना कि वे विभूति हैं। बहुत सारे अपने समय के साधु संतों से उनके बड़े मधुर संबंध रहे, यह भी जानने की बात है। उनका नामोल्लेख इस किताब में किया गया है। वासुदेवानंद सरस्वती से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। उस समय के जो मुस्लिम संत थे, यह भी समझने की बात है, उनके भी नाम इस किताब में दिए हैं। संत शमशुद्दीन और औला बन्ने मियाँ, उनसे भी उनकी खूब बातचीत होती रहती थी। तो संवाद उनका अनेक लोगों से हुआ, संत समाज से उनके संवाद हुए, और उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि कुछ करामात की घटनाएं उनकी ज़्यादा दिखाई जाएं। साईं बाबा एक योगी, एक सिद्ध, एक अवधूत और परमहंस की तरह रहे। और जैसा उनका जीवन था, इस दृष्टि से या तो आचार्य अभिनवगुप्त जो 11वीं शताब्दी के महान शैव साधक हैं उनसे, या रामकृष्ण परमहंस से उनके जीवन की, उनकी आचरण की तुलना की जा सकती है। अपने पास उन्होंने कभी कुछ रखा नहीं, जो कुछ आता था भेंट चढ़ावे में उसको बांट देते थे। जब उन्होंने देह त्यागी तो 16 रुपये कुल उनके पास मिले। असावधानी में रख के रह गए होंगे, वो उनके पास रहे। और चादरें उनको खूब चढ़ाई जाती थी, और कुछ उनके अपने शगल हुआ करते थे, तो चादरें वो बहुत संभाल करके रखते थे। और जहाँ जा करके सोते थे, उस अपने शैया खुद बनाते थे, किसी को छूने नहीं देते थे। और वो 50-60 चादरें एक के ऊपर एक, वो 50-60 चादरें एक के ऊपर बड़े करीने से तह कर करके और बिछाते, उन पर वो सो जाते थे। और सोने के लिए भी पास के एक स्थान में जाते थे, जो द्वारका माई मस्जिद से कुल 50 कदम दूर था। और बहुत जिद करके वो जाते थे कि वहीं सोऊंगा, और वहाँ अपनी सेज खुद बिछाते थे। और बाद में तो जब पूजा, भक्ति भावना, आराधना वो स्वीकार करने लग गए, तो जब वो निकलते थे रात को सोने के लिए, तो उनकी बड़ी सवारी निकाली जाती थी, बहुत धूमधाम से उनकी, कि बाबा सोने के लिए जा रहे हैं, उनकी सवारी निकलती थी। और दिन में 1.5-2 घंटे वो सुबह घूमते हुए, कोई बाग था लेंडी बाग, उसमें पहुंचते थे।
फिर वहाँ किसी को नहीं आने देते थे। वो एकांत में कुछ किया करते थे। शायद दूर से ही लोग देखते कि क्या कर रहे हैं। वो मटकों में कुछ पानी वहाँ रखा रहता था, उससे पानी आसपास छिड़कते थे और कुछ मंत्र बुदबुदाते रहते थे। उस समय उनके साथ वहाँ तक कोई नहीं जा सकता था। तो ये बाकी खुला दरबार उनका अक्सर लगता मस्जिद में, सबसे मिलते थे, मुक्त हस्त से वे अपने पास का सब बांटते रहते, अपना प्रेम वात्सल्य स्नेह बांटते रहते। कई उत्सव उन्होंने मस्जिद में शुरू करवाए। राम जन्म का उत्सव वहाँ खूब होता मस्जिद में, और अद्भुत समा बनता, और भी इस तरह के आयोजन वे कराते। और जैसा रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है कि किसी की थोड़ी सी पीड़ा यदि उस पर उनकी दया ममता है तो उनकी हो जाती थी। एक भक्त की मृत्यु पर वे ऐसा रोए फूट फूट करके, उसका वर्णन किया है कि जैसा बच्चा रोता है फूट फूट करके, उस तरह से बड़ी देर तक वो रोते रहे, चुप कराना उनको मुश्किल। और किसी भक्ति ने कुत्ते पर जलती हुई लकड़ी फेंक दी थी, तो उनको एकदम से चीख करके उन्होंने ऐसा दर्द व्यक्त किया जैसे उनके ऊपर लगी हो और उनको पीड़ा हो गई हो। इस तरह की अनेक घटनाएं इस किताब में उनका जिक्र आता है। और 60 साल जो शिरडी में वो रहे, उन्होंने मस्जिद को अपना घर, ईश्वर का निवास, अपना मंदिर बना लिया। और अनेक विवरण उनके उन दिनों के इस किताब में दिए गए हैं, जो इस किताब को पढ़कर ही उचित होगा कि समझे जाएं, उन पर विचार किया जाए। मेरा कहना यह है कि इसमें कुछ छूट गया है। मैं इसका जानकार नहीं हूं, मैंने कभी अध्ययन नहीं किया साईं बाबा के संबंध में, पर किताब पढ़ते हुए लगता है कि साईं बाबा के मुस्लिम भक्तों के बारे में कम जानकारी दी गई है। हिंदू भक्तों पर बहुत विस्तार से चर्चा की है, उनकी जीवन, परिवार, घर आदि के बारे में। और एक सवाल उठता है कि जिन मूल्यों के लिए साईं बाबा जिए, जो संदेश वे दे गए, वो क्या बचा रह पाया है हमारे साथ? वो तो ठीक है कि उनकी पूजा खूब होती है, उनके भजन गाए जाते हैं, क्या एक विशेष समाज ने उन पर एकाधिकार नहीं कर लिया, उनकी सारी लीगेसी पर, उनके सारे दाव पर? ये थोड़ा सा सवाल उठता है, विचलित कर देने वाला सवाल भी यह हो सकता है। जिन संत ने मस्जिद में खड़े होकर कहा है कि मैं मस्जिद में बैठा हुआ एक ब्राह्मण हूं, वे कुछ कहना चाहते होंगे। अब क्या कोई मंदिर में जाकर के यह कह पाएगा कि मैं मंदिर में हूं, ब्राह्मण हूं, पर मैं खुदा की बंदगी कर रहा हूं? या फिर कोई क्या कह पाएगा कि मैं दरगाह में बैठा हूं, पर मैं संस्कृत के श्लोक विष्णु की स्मृति में गा सकता हूं? ऐसा शायद संभव अब नहीं धीरे धीरे हो पा रहा है। यदि ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो शिरडी के साईं को पूजने का अर्थ भी क्या? इस संवेदनशील प्रश्न के साथ एक और पुस्तक पर मैं आता हूं। सलमान खुर्शीद की अंग्रेजी में किताब है सनराइज ओवर अयोध्या। इसी किताब पर कुछ महीने पहले बड़ा बावेला मचा। टीवी चैनलों पर तो कुछ भी हो सकता है और देखने नहीं चाहिए। से समाज का कितना अहित हो रहा है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग, कि हजारों झूठ तेजी से फेंके जाते हैं एक साथ 100 चैनलों पर। उसके बीच में कोई एक चैनल सच्चाई कहता भी है तो नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह रह जाती है उसकी आवाज। तो इस किताब पर बड़ा बावेला मचा 2-4 महीने पहले। अब वो लोग कहाँ हैं कोई पता नहीं, जो लोग चिल्ला रहे थे इस किताब को लेकर के, वो भूल गए कि इस किताब पर हमने क्या क्या कहा है। चीख चीख कर आरोप लगा रहे थे और
5 दिन का उफान एक तरह से था वो, उसके बाद ख़त्म हो गया। जो लोग चीख चीख करके इसके लेखक को गालियां दे रहे थे, जिस पार्टी में वो रहा है उस पार्टी को देशद्रोही आदि आदि कुछ कह रहे थे, और ये देशद्रोह का कार्य है, ये सब कह रहे थे। वो एक किताब एक वाक्य इस किताब में आया है, 375 पेज की किताब में, उसके आधार पर वो वाक्य उनको मिल गया उछालने के लिए, तो उसको उछाल करके बड़ा बवेला मचाया गया। उसके बाद अब शायद उन लोगों को, जो लोग ये सब बावेला खड़ा करने वाले थे, इस किताब का नाम भी ठीक से याद नहीं होगा। किताब खोल करके किसी ने उनमें से देखी हो, मुझे यकीन नहीं है। पढ़ने की तो बात दूर रही, क्योंकि किताब छप कर के आई 375 पेज की, और आपने 2 दिन में पढ़ ली हो और आप कहने लग गए उस पर सर्वज्ञ होकर के, ऐसा तो संभव नहीं है। मैंने उसी समय मंगवाई किताब, लेकिन मुझे तो पढ़ने में समय लगा सारी व्यस्तताओं के चलते हुए। तो जब कुछ मैं पढ़ पाया तब मैं कुछ इस पर कहना उचित समझ रहा हूँ। हमारे समय में यह हो रहा है कि पूरा न जान करके, 99% न जान करके 1% के आधार पर आग लगा दी जाती है। आग लगाने वाले तापते हैं उसको, और गरीब की झोपड़ियां जल जाती हैं। ये बहुत हो रहा है, इस पर विचार करना चाहिए कि इसको कैसे हम रोक सकते हैं, क्या कोई उम्मीद बची है। इस किताब को उलटने पलटने से, फिर पढ़ने से मुझे एक फ़ायदा तो यह हुआ कि मुझे सलमान खुर्शीद के बारे में जानकारी मिली। मैं कुछ भी जानता ही नहीं था उनके बारे में। अखबारों में और दूरदर्शन में कभी कभी पढ़ता था कि हाँ, वो कांग्रेस को कोई नेता है और केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रहे, शायद वरिष्ठ मंत्री रहे होंगे। अलावा इसके मैं उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। और बाद में यह भी मुझे पता चला कि उनके पिताजी शायद बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे, खुर्शीद आलम खान, और हो सकता है कि अपने पिता की जो लीगेसी है उसकी वजह से वो राजनीति में आए होंगे। अन्यथा जो जानकारी उनके बारे में यहाँ दी गई है, उससे लगता है कि वो तो प्रोफेसर किस्म के आदमी हैं। बी ऑनर्स उन्होंने किया स्टीफेंस कॉलेज से, दिल्ली में जो अच्छा कॉलेज है। उसके बाद वे कानून की पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड गए, वहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। बहुत बढ़िया कैरियर रहा होगा, क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो सर्वप्रतिष्ठित संस्था है ट्रिनिटी कॉलेज, बड़े बड़े लोग उससे निकले हैं और विश्वमान्य संस्था है, उसमें वो प्राध्यापक रहे। 3 साल वो वहाँ पढ़ाते रहे। उसके बाद वो लौटे तो इंदिरा गांधी के ओएसडी रहे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी रहे, सुप्रीम कोर्ट के वकील वो रहे, और भी कई किताबें इस किताब के अलावा उन्होंने लिखी हैं। इतना परिचय इस किताब के फ्लैप पर उनका दिया गया है। वो कांग्रेस के कुछ हैं, ये ऐसा नहीं कहा गया है, तो इसी रूप में शायद वो अपना परिचय देना चाहते हैं। और एक पढ़े लिखे आदमी की तरह, अध्यापक की तरह, प्राध्यापक की तरह उन्होंने बहुत सारे तथ्यों का अन्वेषण किया है। अयोध्या कांड जो पूरा है उसके बारे में, मंदिर मस्जिद विवाद के बारे में, और कुछ खुलासा उसमें बहुत सी बातों का किया है, क्योंकि वे सिनारियों के भीतर रहे हैं। बहुत सारी बातों के वे साक्षी भी रहे, कम से कम अपनी पार्टी में, और उनकी एक भूमिका भी रही है। ये जो कुछ अयोध्या में हुआ उसके संदर्भ में, उसको भी वे जो कुछ मीटिंगों में उन्होंने कहा सुना, और उन्होंने प्रयास किया कि कुछ बुरा ना हो, इस सब के बारे में भी उन्होंने जानकारियाँ दी है। खुर्शीद आलम खान, सलमान खुर्शीद ये बताते हैं कि किताब जब वो लिख चुके थे तो किसी ने उनसे पूछा कि सनराइज ओवर अयोध्या, अयोध्या में सूर्योदय, अयोध्या में नया सूरज उगा, ऐसा शीर्षक आप क्यों दे रहे हैं इस किताब का? सनसेट ओवर अयोध्या देना चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बहुत उम्मीद के साथ में किताब मैंने लिखी है, और जो उनका वाक्य है उसको मैं पढ़ूंगा। उनका आशा यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि इतनी इतनी ज़मीन पर, इतने एकड़ ज़मीन पर मंदिर बनाया जाए और इतनी एकड़ मस्जिद बनाने के लिए दूर कहीं दे दी जाए, ये फैसला पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मौका है
समाज के, राष्ट्र के नवनिर्माण का एक अवसर यह है। उनका वाक्य मैं पढ़ रहा हूँ। द कोर्ट मेड ए डेडिकेट बैलेंसिंग एफर्ट of subscribing to legal principles and healing a festering civilizational wound। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही नाजुक संतुलन बना करके रखा अपने निर्णय में। उन्होंने कानून के सिद्धांतों का पूरा पालन भी किया और सभ्यता पर जो सदियों से नासूर था, घाव बना हुआ था, उसको भरने का भी उन्होंने यत्न किया। ये अनुवाद उसका मेरे हिसाब से बनता है। एक अगला वाक्य मैं उसी का पढ़ रहा हूँ। उसी के आगे आरंभ में वक्तव्य उनके हैं इस किताब में। मुस्लिम्स who had all along committed themselves to accepting the court verdict now have a chance to show grace and generosity। मुसलमानों के लिए अब यह मौका है, जो कि पहले अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे। उनके लिए अब यह मौका है कि वे अपनी उदारता और शालीनता का परिचय दें। यह उन्होंने कहा, एंड टू रीच आउट टू क्लेम ए प्लेस एज कंट्रीब्यूटर्स टू ट्रू नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी। जिससे कि वे अपनी सुदारता और शालीनता का परिचय देते हुए वे राष्ट्र के एकात्म और राष्ट्रीय एकता में अपना योगदान दे सकें और सत्यापित कर सकें कि हम भी इस राष्ट्र की एकता में भागीदार हैं। आगे भी उन्होंने बार बार ये बातें दोहराई हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा अवसर है रिकन्सिलिएशन का, पुनः अपने आप को पुनः प्रत्यायन का, राष्ट्र को, समाज को अपनी सद्भावना का भरोसा दिलाने का उनके लिए एक बड़ा अवसर है। बजाय इसके कि वे इसको अपनी पराजय के रूप में देखें, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसको। और जैसा वे कुछ प्रसंगों का, घटनाओं का जिक्र करते हैं कि मैंने कहा वक्फ बोर्ड के लोगों से, बाकी लोगों से कि इस फैसले को आप खुले दिल से मान लीजिए और यही हम सब के लिए अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना, उन्हीं के समाज के कुछ लोगों ने। उस सब की चर्चा इसमें हम देख सकते हैं। कुल मिलाकर के पूरी जो किताब है उसमें एक अंतर्निहित आशा है कि अब शायद उम्मीद की किरण फूटी है। ये दाग दाग उजाला उस सारे अंधेरे के बीच में शायद है, लेकिन आशंका भी बनी हुई है। आशा तो यह ही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसकी वजह से हिंदू मुसलमानों में जो लड़ाई करवा करके और फूट डालने की राजनीति करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं लोग, सत्ता नशीन लोग, वो बदलेगी उनकी नीतियां। और आशंका यह है कि मुसलमान इसे अपनी पराजय के रूप में देखेंगे, प्रतिशोध का भाव मन में पाल लेंगे और एक दूसरा समूह मंदिर बनाने के इस निर्णय से प्रसन्न होकर के विजय का उल्लास पर्व मनाएगा। तब यह आशा कि जिस नासूर का इलाज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सद्भावना के द्वारा निर्णय देते हुए करना चाहा, उसके इलाज की संभावना, उस घाव के भरने की संभावना खत्म हो जाएगी। जो भी होगा, सलमान खुर्शीद कहते हैं कि दोनों ही स्थितियों में अयोध्या वर्डिक्ट आधुनिक भारतीय इतिहास में एक बड़ा प्रस्थान बिंदु साबित होगा। Ayodhya will almost certainly hold a turning point in the political history of India. It is another matter whether the road ahead leads to greater reconciliation and bonding or to a collected sullenness of one community and the triumphant assertion by the other। एक ऐसे प्रजातंत्र, हमारे प्रजातंत्र को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है इस वर्डिक्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने, जिसके आगे रास्ते दो खुले हुए हैं। एक संभावना का रास्ता है और एक रास्ता है कि अपनी अपनी निराशाओं में और अपने अपने विजय पर्वों में बट जाते हैं लोग। दिस मोमेंट इन द हिस्ट्री विल बी मार्क्ड एट द क्रॉस रोड्स टू प्लूरलिस्ट डेमोक्रेसी। यह भी संभावना है कि
भारतीय प्रजातंत्र की जो बहुलता है उसका उद्घाटन करने वाला यह क्षण है। 1045 पृष्ठों का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, उसके पेरा के पेरा इस किताब में अनेकत्र उद्धृत हैं। उसके पहले जो हाईकोर्ट में मामले गए और इससे जुड़े हुए जो मामले गए, मंदिर मस्जिद विवाद ही नहीं बल्कि इस तरह के अन्य विवाद जो भी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालयों में और सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालयों में पहले भी हुए, उन सब के निर्णयों के बहुत सारे उद्धरण, बहुसंख्य उद्धरण इस पूरी किताब में भरे पड़े हैं। कदाचित 2/3 हिस्सा इसका न्यायालयों के, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों के जो वर्डिक्ट है उनको शब्दशः उद्धृत करने में खर्च हुआ है। कुछ मेहनत करके संक्षेप उनका दे करके और भी पठनीय इसको बनाया जा सकता था, लेकिन प्रामाणिकता की रक्षा के लिए शायद इस पुस्तक के लेखकों को यह लगा कि मैं वर्बेटिम पेरा के पेरा, एक के बाद एक, उद्धरण के उद्धरण न्यायालय के दूंगा अपनी बात को सही साबित करने के लिए, अपने मंतव्य को प्रस्तुत करने के लिए। कुल मिलाकर के कई जो उद्धरण इसमें हैं उनसे ये बात तो जाहिर होती ही है कि 1992 में विवादित ढांचे को गिराए जाने की घटना की न्यायालयों ने भर्त्सना की है, कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। और उन्होंने बार बार ये कहा कि ये न्यायालय की अवमानना है और हमारे आदेशों का सरासर उल्लंघन है। इस पर फिर उस समय जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में थी उसको बर्खास्त भी करना पड़ा, वहाँ के मुख्यमंत्री को सजा भी झेलना पड़ी। और वो जो शब्दावली है वह तो वैसी ही कड़ी है जैसा कि एक वाक्य इस किताब का उद्धृत करके और बाबेला मचाया जाता रहा है। उसमें न्यायालय लगभग वही बात कहते हैं कि एक आतंककारी गतिविधि रही है, किसी के भी दूसरे के मजहब के स्थान को इस प्रकार से जो गिरा दिया गया किसी समूह के द्वारा। अब जिन लोगों ने बाबेला मचाया वो सुप्रीम कोर्ट पर तो उस तरह का हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको एक ये गरीब किताब मिली, उसमें से भी एक वाक्य मिला, और किताब पढ़ने से, खोलने से, उसमें क्या क्या है देखने से तो उनको मतलब था नहीं। एक इससे बहुत सारे सवाल विचार करने के लिए, क्योंकि विचार तो करेंगे नहीं लोग जिनको बाबेला ही खड़ा करना है, तो एक सवाल विचार करने के लिए सलमान खुर्शीद यह उठाते हैं कि यदि यही निर्णय होना था सर्वोच्च न्यायालय का कि इस जगह मंदिर बन जाए और वहाँ पर मस्जिद हो जाए, तो ये निर्णय क्या आपस में मिल बैठ करके नहीं हो सकता था? इतना समय न्यायालय का कीमती समय जो कि गरीबों के लिए कुछ और निर्णय करने में भी जा सकता था, वो इसमें चला गया। और वह ये भी बताते हैं कि मैंने तो खुद प्रयास किए, अपने समाज के लोगों से भी बार बार कहा, मीटिंगें की कि एक मिल बैठ कर के निर्णय कर लिया जाए, वो नहीं हो सका। अपने अपने अहंकार सबके, अपने अपने पूर्वाग्रह सबके हो सकते हैं। एक सवाल इसमें उठता है कि कोर्ट से वे निर्णय होते हैं कई बार जो कि हम लोग आपस में मिल बैठ करके आसानी से कर सकते थे। अलावा इसके कई अध्यायों में अयोध्या के विवाद का इतिहास है, उसका खुलासा है, जो 1858 से कुछ विवाद शुरू होता है, उसके बारे में बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारियां हैं, वो जिनको चाहिए वो इसमें मिल जाएंगी। कुछ जानकारियां चूंकि सलमान खुर्शीद कई जगह सिनारियों में रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो कांग्रेस सरकारों ने जो भूलें की हैं इस पूरे विवाद के दौर में उनका वो जिक्र करते हैं। और बहुत सारी बातें, दबी छिपी बातों का भी वे खुलासा करते हैं, जहाँ जहाँ वे प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं वो इस किताब से हम समझ सकते हैं। थोड़ा एक जगह मजाक सा भी उन्होंने किया है, हालांकि उसका कोई संबंध इस ऐसे गंभीर मसले से नहीं, वो भी उन्होंने हल्के फुल्के मूड में ही ये बात कही है। उन्होंने ये कहा कि मेरी एक बहुत अच्छे वेदांत के विद्वान से और कर्मकांड के जानकार ब्राह्मण पंडित से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस स्थान पर नवजात शिशु का नाला गाड़ा जाता है
उस जगह मंदिर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वहाँ शौच हो जाता है और वो स्थान पूजा पाठ के लिए नहीं समीचीन माना जाता। हालांकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसके आगे कोई टिप्पणी वो इस पर नहीं करते हैं। बाकी जो किताब उन लोगों के लिए पठनीय हो सकती है जो राम कथा के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोफेसर रहे हैं और पढ़ा भी इन्होंने काफ़ी है। पूरा इतिहास राम का, राम कथा किन किन ग्रंथों में मिलती है इसका भी वो ब्यौरा देते हैं। संस्कृतज्ञ न होते हुए भी वाल्मीकि रामायण के बारे में जानकारी उन्होंने जुटाई है। वाल्मीकि रामायण में क्या स्वरूप है राम का वो बताते हैं। आगे चल कर के भक्ति भावना में राम किस प्रकार से आराध्य बन जाते हैं उसको बताते हैं। रामचरितमानस में क्या राम है उसको बताते हैं। तो सबके अपने अपने राम हैं, यह वह कहना चाहते हैं। तीसरा अध्याय जो इस किताब में है उसमें राम कथा, राम का स्वरूप, इस पर वाल्मीकि रामायण से लगा करके और आधुनिक कवियों तक उनकी चर्चा की है। और उसी संदर्भ, उसी प्रसंग में अल्लामा इकबाल की भी ये पंक्तियां उन्होंने उद्धृत की हैं। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहल ए नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। यह तो उनकी लंबी जो कविता है उसकी पंक्तियां हैं। हिंदुस्तान को राम के वजूद पर नाज है और उसको अहले नज़र समझते हैं। अहले नज़र जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, वो उसको इमाम हिंद समझते हैं। राम कथा की एक समस्या पर भी जिक्र करते हैं। पूरी राम की कहानी बताते हैं। किन किन ग्रंथों में अंतर आया है ये भी बताते हैं। जहाँ वाल्मीकि रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श मानव है, वहाँ आगे चल कर के अवतार हो जाते हैं और क्या क्या नई घटनाएं उसमें जुड़ती हैं, यह सब वे कहते हैं। अंग्रेजी में कोई पढ़ना, अंग्रेजी पाठकों के लिए कुछ उपयोगी हो सकता है जानकारी जो कुछ इसमें दी गई है। जो समस्या उसमें अंत में वे उठाते हैं कि राम की जल समाधि के बारे में कुछ उनको लगता है कि यह असामान्य घटना है। मैंने भी देखा वाल्मीकि रामायण और बाकी रामायणों को खोल करके, और राम ने जल समाधि ली है तो स्पष्ट ही है। गीता प्रेस गोरखपुर का जो संस्करण है वाल्मीकि रामायण का, उसमें उत्तरकांड के 109वें 110वें अध्याय में ये पूरा प्रसंग आता है और बहुत दिव्य स्वरूप राम का उस समय वर्णन किया गया है। जब वो सरयू नदी के तट पर जा रहे हैं, वो सरयू नदी में पांव रखते हैं, देव समाज उपस्थित है, वहाँ ब्रह्मा विमान लेकर के आ चुके हैं और सरयू में प्रवेश करते हैं। उसके बाद विमान में बैठ करके जाते हैं। और जो प्रामाणिक संस्करण है, समीक्षित पाठ वाला बड़ौदा संस्करण, उसमें यह 99वां और 100वां अध्याय है, इसका वर्णन मिलता है। तो इसमें समस्या की कोई ऐसी संभावना नहीं है। ये राम के चरित्र के साथ में एक घटना अलौकिक रूप में जुड़ गई, उत्तरकांड में है। उस पर चर्चा अन्यत्र हम लोग कर चुके हैं कि क्यों ऐसी घटनाएं वहाँ जुड़ी हैं। कुछ चूकें उनसे हुई हैं क्योंकि मूल स्रोतों तक उनकी उस तरह की पहुँच नहीं है। और सेकेंडरी सोर्सेज, दोयम जो स्रोत हैं, प्रामाणिक स्रोत हैं यद्यपि, उनका उन्होंने सहारा ज़्यादा लिया है। तो एक जगह पर उन्होंने जो धारावाहिक रामायण है उसके पटकथा लेखक राही मासूम रजा को बता दिया है। मेरी जानकारी के मुताबिक राही मासूम रजा ने महाभारत जो सीरियल है उसके संवाद, उसकी पटकथा लिखी होगी। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, अद्भुत संवाद उन्होंने महाभारत के लिखे, और कोई शायद नहीं लिख पाता उतने अच्छे। उस पर अन्यत्र मैंने चर्चा की है। और रामायण जो सीरियल था रामानंद सागर का, उसके तो जहाँ तक मुझे याद है खुद रामानंद सागर ने ही पटकथा संवाद सब लिख दिए होंगे, क्योंकि वो तो खुद ही लेखक थे हिंदी के, और उनको क्या ज़रूरत राही मासूम रजा साहब के पास जाने की। और रामायणों के अलावा कुछ फिल्मों की भी चर्चा सलमान खुर्शीद साहब ने की है। और कई शंका जो मुझे होती है कुछ प्रसंगों को जो उन्होंने बताया है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में राम की भावी पत्नियों का उल्लेख हुआ है,
अब कहाँ हुआ है मुझे पता नहीं, मैं फिर से अयोध्या कांड पूरा वाल्मीकि रामायण का पढ़ूंगा, क्योंकि राम तो जो बार बार मैं कहता आया हूँ कि राम के जिस आचरण से हिंदू समाज बचा रह गया वो उनका एक पत्नी व्रत का आदर्श है। और किसी अन्य स्त्री के बारे में कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। और यह जो वो दिखा गए कि एक पत्नी पर ही एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं हिंदू समाज में संस्कार बना रहा कि एक ही विवाह करो और एक ही पत्नी रखो। नहीं तो धर्मशास्त्रों ने तो कह दिया कि ब्राह्मण जो है ब्राह्मणी से विवाह कर ले, क्षत्रिया से भी कर ले और शूद्रा से भी कर ले, वो 4 पत्नियां भी रख सकता है। और क्षत्रिय जो है वो क्षत्रियाणी से विवाह कर ले, वेश्या से कर ले और शूद्रा से भी कर ले। एक अपवाद को छोड़ करके कोई धर्मशास्त्र ऐसा नहीं जो आग्रह करे कि एक पुरुष एक ही विवाह करे और एक पत्नी के प्रति समर्पित रहे। ये केवल राम हैं जो ये बता गए रास्ता हमको। और हिंदू समाज बहुत कुछ जो अधःपतन से थोड़ा बहुत बचा रह गया है, काफी कुछ तो हुआ अधःपतन, उसका ये राम का ये जो आदर्श है यह कारण है। तो मुझे नहीं लगता कि राम की इतनी पत्नियां हो जाएंगी, ऐसा कहीं कहा गया होगा। लेकिन सलमान खुर्शीद कहते हैं और पंडितों से पूछ करके और बहुत सारी प्रामाणिक किताबें पढ़ करके वाल्मीकि रामायण के बारे में उन्होंने बात लिखी है। तो कहाँ से बात आई है ये खोजना पड़ेगा। एक पूरा अध्याय, चौथा अध्याय इस किताब में विश्व के सारे धर्मों का इतिहास है। और उसमें गौर करने की बात यह है कि इस्लाम पर 2 पेज हैं, क्रिश्चियनिटी पर भी 1-1, 2-2 पेज, बाकी धर्मों पर भी 1-1, 2-2 पेज हैं। हिंदू धर्म पर कुल पूरे 28 पेज में उन्होंने चर्चा की है, विस्तार से चर्चा की है। हिंदू धर्म की बहुलता, महत्ता, व्यापकता और कितना बड़ा महान धर्म ये रहा, इसको बताने के लिए बहुत से उदाहरण उन्होंने दिए हैं। प्रामाणिक विद्वानों के उदाहरण दिए हैं, राधा कृष्णन से उन्होंने उदाहरण दिए हैं। आर्यन दांडेकर जो बहुत अच्छे प्रकांड पंडित हैं, हमारे समय के विभूति हैं, ऐसे दिग्गज विद्वानों के उदाहरण उन्होंने हिंदू जीवन बोध, हिंदू जीवन दृष्टि क्या है इसको बताने के लिए दिए हैं। हिंदू देवी देवताओं के स्वरूप पर उन्होंने प्रकाश डाला है। ऋग्वेद को उन्होंने उद्धृत किया है, मूल मंत्र उद्धृत किए हैं, उपनिषदों को उद्धृत किया है, प्रामाणिक संदर्भ देते हुए उद्धृत किया है, बाकायदा मंडल, सूक्त, नंबर उद्धृत करके वेदों को उद्धृत भी करते हैं। षड दर्शनों की चर्चा उन्होंने की है, कितना बड़ा यह धर्म है और कितने दर्शन प्रस्थान इसमें बनते हैं। केवल 6 ही दर्शन नहीं है, आत्मा, जीव, परमात्मा, इन सब की क्या क्या उदाहरणाएं हिंदू धर्म में रही हैं, इसको वे बताते हैं। श्रुति और स्मृति के क्या लक्षण है, बहुत सारी जो तकनीकी शब्दावली है उसको खुलासा उन्होंने किया है। और बहुत सारे लोग हमारे बीच खुद ही नहीं जानते होंगे कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है। जो लोग बहुत हिंदू होने का गर्व करते हैं वो भी यदि पढ़ेंगे तो उनको शायद लगेगा कि बहुत सारी बातें हम नहीं जानते हैं, अगर वो विनम्रता से स्वीकार करें इसको। और ये सलमान खुर्शीद खुद तो नहीं बता रहे हैं, वो तो राधा कृष्णन और बाकी जो दार्शनिक और पंडित बता रहे हैं उनके आधार पर कोशिश कर रहे हैं बताने की कि हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है और उसमें कितनी विविधताएं हैं, कितनी बहुलताएं हैं और कितनी सहिष्णुता भी उसमें है। यह सब कुछ इसमें है। और वे इस मत का भी उल्लेख करते हैं कि अब यह कहा जाता है कि हिंदू धर्म एक जीवन शैली का नाम है। यहीं से मेरी समस्या आरंभ होती है और शायद सलमान खुर्शीद की भी कुछ यहाँ से समस्या आरंभ होती है। ये हमको ज्ञान बार बार अब दिया जा रहा है कि हिंदू धर्म तो एक जीवन शैली है। अब सवाल मेरे भीतर ये आता है कि कौन सी जीवन शैली है हिंदू धर्म, और क्या कोई एक जीवन शैली है जिसको आप कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म है? यदि एक जीवन शैली है हिंदू धर्म तो उसकी सारी विविधताओं की चर्चा हम क्यों करते हैं? फिर तो आप कहिए कि कोई विविधता नहीं है, कोई बहुलता नहीं है, नाना संप्रदाय, नाना चर्याएं, नाना आचार विचार नहीं है, एक ही जीवन शैली है हिंदू धर्म, ऐसा कह दीजिए। या फिर यह कहना बंद कीजिए कि एक जीवन शैली है हिंदू धर्म। विविधता में अंतर्निहित एकता की बात की जाती है। ये जो अंतर्निहित एकता है ये तो सूक्ष्म है।
जो जीवन शैली है वो तो प्रत्यक्ष होती है। जो प्रत्यक्ष होने वाली जीवन शैली है उसमें तो विविधताएं रहेंगी, वो एक नहीं हो सकती है। अगर आप ये कहते हैं कि जीवन शैली है तो कौन सी एक जीवन शैली, एक जीवन शैली है यदि ये कहते हैं तो कौन सी एक जीवन शैली है? वो हमेशा विविध जीवन शैलियां ही होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये असंभव बात करके हिंदू धर्म को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ये सवाल आता है। इस पर ये इस किताब से भी उठता है मेरे मन में, तो ये सवाल हमेशा रहा है। जो नाना संप्रदायों में साधना पद्धतियां प्रचलित रहीं, उनसे कितनी कितनी जीवन शैलियां बनती हैं। सांख्य एक वैदिक दर्शन है, उसकी एक चर्या पद्धति है, उसकी एक साधना पद्धति है, उसकी एक आचरण पद्धति है, बहुत अलग है, डिस्टिंक्ट है। और अभी तक भी सांख्य के अनुसार साधना करने वाले लोग हो सकते हैं, उनको जीने का अधिकार है। उसमें यदि ईश्वर के लिए स्थान नहीं है तो वो सांख्य दर्शन वो एक महान दर्शन है, वो तो आद्य दर्शन माना जाता है। मीमांसा दर्शन एक अपना दर्शन है, उसकी एक अपनी चर्या पद्धति है, उसकी अपनी साधना पद्धति है, उसकी एक आचरण है, उसकी जीवन शैली है। कई वेदांत हैं, 50 तो वेदांत हैं, सबकी अपनी अपनी जीवन शैलियां हैं। रामानुज का जो वेदांत है उसकी अपनी एक जीवन शैली है, बहुत अलग है। जो शांकर वेदांत है उसकी अपनी एक जीवन शैली है, वो अलग है। माध्व का जो है उसकी अपनी एक जीवन शैली। और ये एक कैसे हो सकती हैं सब? उनके भीतर उनका गंतव्य तो एक हो सकता है, उनके भीतर जो मंतव्य हो सकते हैं उनमें एकता हो सकती है, उनमें एक सूत्रता हो सकती है। लेकिन आपने तो कह दिया उठा करके कि एक जीवन शैली है हिंदू धर्म, तो यह तो नहीं हो सकता संभव, यह मानना है, स्वीकार करना। तो यह जो हम हमारे ऊपर थोपा जा रहा है एक तंत्रीय पूरा प्रस्थान कोई, और सवाल करने पर शायद कोई बताने वाला नहीं है कि एक जीवन शैली, एक चर्या, एक मंदिर, एक वेद, ये कौन है, ये क्या है? हिंदू धर्म में तो कोई एक प्रोफेट, एक टेक्स्ट भी नहीं रही, सबके अपने अपने ग्रंथ हैं, जिसको जिसमें आस्था है। कोई एक देवता भी नहीं रहा, कोई एक आराध्य नहीं। परमाराध्य एक हो सकता है, गंतव्य एक हो सकता है। इस सारी विविधता में तलाश हमेशा की जाती रही, लेकिन विविधता को तो कभी नकारा ही नहीं गया, इस सारी बहुलता को तो कभी नकारा ही नहीं गया। इसको अगर नकार करके कहा जाएगा कि एक शैली है, तो भारत के राष्ट्र की आत्मा का हनन होगा। और बहुत सारी और भी बातें हैं जो इस किताब से निकलती हैं, विचारणीय है वो भी। 5वां अध्याय जो इसका है उसमें मंदिर मस्जिद विवाद कहाँ कहाँ कब कब हुए सारी दुनिया में, इसकी हिस्ट्री उन्होंने दे दी है। और मस्जिदों को भी खूब तोड़ा गया, हिंदुस्तान के बाहर भी क्रिश्चियनों ने खूब तोड़ा। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ भी तोपों से मंदिर उड़ाए थे। जो लोग मुझे गाली देने लग गए कि मैंने अकबर की तारीफ कर दी है और मुस्लिम बादशाहों ने हमारे मंदिर तोड़े हैं, उन्होंने कहा कि तू क्या मुसलमान है और तेरी माँ क्या मुसलमान थी, ये कहा। हालांकि 100 लोगों ने बहुत तारीफ की तो 2 लोगों ने गाली उस पर दी। तो ये इतिहास, ये धर्मांध सभी जगह होते रहे, सभी जगह धार्मिक स्थानों पर हमले होते रहे। ये सलमान खुर्शीद इसमें बताते हैं। और जो मैंने भी अन्यत्र कहा है कि हिंदू राजाओं ने भी अपने पड़ोसी राजाओं के राज्य में जाकर के मंदिर तोड़े और लूटा भी, यह भी मिलता है इतिहास में। तो यह भी मिलता है, राजनीति सत्ता का नशा जो करवा दे, स्वार्थ जो भी करवा दे, वहां कुछ ज्यादा किया गया होगा, क्योंकि उनका बुत परस्ती का विरोध करता है उनका मजहब। तो क्रिश्चियनों ने भी खूब किया यह सब विध्वंस। अब ये सब जो इतिहास में इसलिए देना चाहते हैं कि अब क्या समय नहीं आ गया कि हम लोग थोड़े समझदार हो जाएं और ये तोड़ना बंद कर दें? ये सवाल तो उठता ही है। और यह भी उन्होंने बताया कि जहाँ बादशाहों ने तोड़े वहाँ कोई बादशाह ऐसे भी थे उन्होंने बनवाए, मरम्मत में भी मदद की, उसके भी प्रमाण उन्होंने दिए हैं। इतिहास में भी प्रमाण उसके मिलते ही हैं। इसलिए एक विचारणीय सवाल यह भी हो जाता है। अंत में यह कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि एक सदाशयता के साथ ये किताब लिखी गई ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की।
अगर मुझे लगता है कि किसी राजनीतिज्ञ के द्वारा किसी राजनीतिक उद्देश्य से किताब लिखी गई है तो मैं कभी भी इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि सलमान खुर्शीद जिस किसी पार्टी के हैं उस पार्टी में उनकी बड़ी अहमियत हो गई हो इस किताब के बाद से, ऐसा तो है नहीं। उनके पार्टी वालों ने भी किनारा कर लिया उनसे, यहाँ से उनको गालियाँ मिली, वहाँ से उनको उपेक्षा मिली, और क्या वो रह गए, उनका क्या इंटरेस्ट था इस किताब को लिखने में। मुझे लगता है कि एक सदाशयता शायद थी, सद्भावना थी। वो चाहते थे कि इससे जो कुछ अच्छा हो सकता है वो हो जाए। कोई दुराशय का भाव नहीं था इस किताब को लिखने के पीछे, ऐसा कम से कम मुझे लगा। हो सकता है कि गलत मुझे लगा हो। इसलिए सवाल उठता है कि हम क्या समाज बनाना चाह रहे हैं। कोई सदाशयता से जो प्रयास करता है तो उसका कोई एक वाक्य पकड़ करके हम कुल मिलाकर के जो कहना चाह रहा है उसको निरस्त कर देंगे। कुल मिलाकर के जो कहा जा रहा है, ऐसा बहुत सारे संतों के साथ होता है, बहुत सारे विचारकों के साथ होता है। तो उनकी हत्या हम लोग करते हैं, ये हत्याएं होती रहती हैं। तो सलमान खुर्शीद आशंका भी प्रकट करते हैं और नाउम्मीद भी होते हैं कि बावजूद इसके कि ये नया सूर्योदय हो रहा है, लगता है कि सचमुच में इसका फलितार्थ हो पाएगा या नहीं। मुझे लगता है कि कोशिश तो बराबर की ही जाती रहनी चाहिए कि जो प्रयास हो रहे हैं इस तरह के वे जारी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।